दानियाल बता रहा था कि तुम्हें उसकी पहली बीवी और बच्चे के बारे में नहीं मालूम था और तुम्हें काफी धचका लगा। जी। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कल से तुम दानियाल की शादी का शोक मना रही। भाभी आपने, भाई ने, अम्मी ने भी ये सब क्यों किया मेरे साथ? क्या बोझ थी मैं आप लोगों पर? अधूरे हो तुम, अधूरे ये जुनैद आपका वही कजन है जिससे आप शादी करना चाहते थे? जी। मिलने आया था आपसे? घर वालों से मिलने आया था। उसे दुबई में जॉब मिल गई तो वो वहां जा रहा है। देखें, आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप उससे हर किस्म का ताल्लुक और राब्ता खत्म कर लें। जिस ताल्लुक का आप जिक्र कर रहे हैं और जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो मैं आपके कहने से पहले ही खत्म कर चुकी हूँ। फिर भी आपके लिए यही बेहतर होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि शामा के सिलसिले में आपसे कोई भी कोताही हो। देखें, मुझे अफसोस है कि आपके घर वालों ने आपसे गलत बयानी की, आपसे छुपाया बहुत कुछ, लेकिन मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। मुझे फिलहाल अपनी जिंदगी में बीवी की जरूरत नहीं थी। इस पापा का इसरार था कि शामा को एक मां की जरूरत है, इसलिए अब आप इस घर में एक बीवी नहीं बल्कि एक मां की हैसियत से रहेंगे, क्योंकि औरत के इस बीवी वाले रूप से मुझे सख्त नफरत है। इस रूप ने मुझे जितनी तकलीफें पहुंचाई हैं, उसके बाद हर औरत से एतबार उठ गया मेरा। हर औरत एक जैसी नहीं होती। आपकी सोच गलत है। ऑलमोस्ट सब औरतें एक जैसी ही होती हैं। आप भी तो चाहती थी ना जुनैद को? चाहती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। लेकिन आपको समझाने का क्या फायदा है? आप सबको एक ही समझते हैं। खैर, मुझे बस ये बता दीजिए कि मुझे आपके कमरे में रहना है या शामा के? नहीं, अब आप रह सकती हैं मेरे कमरे में, मैं किसी और रूम में सो जाऊंगा। वैसे भी शामा कभी आपसे मायूस नहीं हुआ कि आपको अपने कमरे में आने दें। हाँ, पापा ने मुंह दिखाई दी थी आपके लिए, वो मैं देना भूल गया आपको, वो मैं लाता हूँ। थैंक यू, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। तोहफा बीवी को दिया जाता है। जो कि मैं हूं नहीं। ये ले अम्मी चाय। अरे अम्मी, आपने नाश्ता भी नहीं किया? सारा नाश्ता ऐसे ही रखा हुआ है आपका। बेटा दिल नहीं कर रहा था, बस चाय काफी है। तब बस अमरा उठ गई? नहीं अम्मी, वो लोग तो सो रही हैं। सो रही है? इतनी सुबह हो गई और अभी तक वो कॉलेज नहीं गई? हाँ, मैंने पूछा था, मगर क्या? वो कह रही थी कि भाई कल रात गया है तो हम लोग लेट सोए तो आंख नहीं खोली उनकी। जाओ, जाकर उठाओ दोनों को। मैं उठा के आती हूँ दोबारा। उनसे कहना कि अम्मी बुला रही है इसी वक्त। दिमाग सही करती हूँ दोनों का।
अभी भी सो रही है, इतनी सुबह हो गई। अरे शामक तैयार हो रहा है, लाओ दिखाओ, मैं कर देती हूँ। नहीं, मैं खुद कर लूंगा। क्या पता आपसे हो ही ना, ये सबको करना नहीं आता। तो फिर आप मुझे सिखा दो। सॉरी, कहीं और से जाकर सीखें। आपको पता है, मुझे पता चला है कि आप काफी शरारती बच्चे हैं और मुझे शरारतें बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन मुझे स्टेप मदर अच्छी नहीं लगती। प्लीज, फ्री होने की जरूरत नहीं। लेकिन अब तो मुझे यही रहना है। तो फिर हम एक काम करते हैं शामक, कि हम दोस्ती कर लेते हैं। मुझे स्कूल जाना है, मुझे देर हो रही है। चलो जल्दी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। ये तुम दोनों अभी तक क्यों सो रही थी? वो मम्मी, भाई की रात को इतनी याद आ रही थी कि मैं देर से सोई। वो सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं था, मेरा भी कुछ लगता है। मैं भी रात भर की जागी हुई हूं। और तुम्हें नहीं पता सुबह उठ के तुम्हें कॉलेज जाना है? अम्मी आंख नहीं खुली ना सुबह। आइंदा से मैं ये ना सुनूं कि तुम कॉलेज नहीं गई हो, समझी? जरा सा एहसास नहीं है अपनी बड़ी बहन का। सुबह से उठकर वो बेचारी अकेले काम में लगी हुई है। सॉरी अम्मी, मैं अभी देखती हूँ। नाश्ता किया तुमने? नहीं। जाओ नाश्ता करो जाके। तो देख लेते हैं टेंडर का। ओके बाय। बेटा परियाल कहाँ? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? पापा होगी कहीं, बस आती होगी। क्या मतलब आती होगी? वो तुम्हारी बीवी है और अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए? पापा मुझे अपने बच्चे का ख्याल रखना है और वो कोई छोटी बच्ची नहीं जिसका ख्याल मुझे रखना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मैं अपने बेटे को खुद स्कूल लेके जाऊंगा। सच पापा? ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। चलो दादा को बाय बाय करो, जाओ जाओ। बाय बाय दादा जान। बाय बेटा, टेक केयर। ओके खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो बेटा। नाश्ता करोगी? नहीं अंकल, मुझे भूख नहीं है। तुम कुछ खाती पीती नहीं हो। खैर, जमीला बीबी का नाश्ता लेकर आओ। चले? तुम रात को पार्टी से इतनी देर से आए थे? तुम्हें तो पता है अख्तर की पार्टी अक्सर लेट खत्म होती। वेरी नाइस। मैं बीमार थी, मुझे बुखार था और तुम पार्टी कर रहे थे। मुझे अपनी अहमियत तुम्हारी नजर में अब समझ में आ गई। सानिया, तुम कोई बच्ची नहीं हो जिसके सिराने में पूरी रात बैठा रहता। और वैसे भी तुमने मेडिसिन लेके तो सो जाना था।
अच्छी तरह पता है कि जब तुम बीमार होती है मुझे इरिटेशन होती है। रेडी हो जाओ, चलते हैं। सानिया, ये लो ग्रीन टी। वैसे तुम खामखा सुबह से मेरे लिए परेशान हो रहे, इतनी खातिर कर रहे हो। खातिर नहीं, खिदमत कर रहा हूं मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा तुम्हारे लिए? ऐसे मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से सूप भी बनाया। क्यों, को कहाँ गया? है तो यही, लेकिन मुझे लगता है वो बहुत बुरा सूप बनाता है, इसलिए मैंने खुद तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया। तो मुझे बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हो। बच्चों की तरह क्या, तुम हो ही बच्चे। ग्रीन टी पियो, उसके बाद हम दोनों मिलकर सो पिएंगे, फिर तुम दवाई खा के सो जा। ओके। ठीक है, ओके, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। क्या वो ऑफिस नहीं जाना क्या? Shaviz, do you love me? Of course I love you. I love you very much. अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता होता तो दानियाल से तुम्हारा पीछा क्यों छुड़वाता? मुझे तुमसे एक बात करनी। भी नहीं, देखो अभी देर हो रही है, रात को हम लोग आराम से बैठ के बात करेंगे, ओके? और हाँ, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। हमेशा इसी तरह रहा करो ना, ताकि मेरा प्यार तुम्हारे लिए और बढ़ जाए। तुम्हारा बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूं, जल्दी से आ जाओ। फरियाल का ना तो आज फोन आया और ना ही वो खुद आई मिलने के लिए। बड़ा घर है अम्मी उसका, बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप परेशान नहीं हो, मैं आपके फोन पे बात करवा देती हूँ। दिल तो बहुत चाह रहा है उससे मिलने को। सोच रही हूँ कि किसी दिन उसके घर चली जाऊं, लेकिन फिर ये सोचती हूँ कि अपनी बीमारी की वजह से कैसे जा पाऊंगी। अम्मी, आपको जाने की क्या जरूरत है, वो यही आपसे मिलने आ जाएगी। क्यों? मैं भी तो देखूं कि मेरी बेटी कितने बड़े घर में राज कर रही है। अम्मी, अभी तो उसके मेहमानों का आना जाना होगा, बाद में हो आइएगा। तुम ठीक कह रही हो, मैं बाद में हो आऊंगी। मैं किचन से आती हूँ। अंकल। ओ, थैंक यू बेटा। सुनो, बैठो। तुम कुछ अपसेट सी लग रही है।
नहीं अंकल। नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि दानियाल का रवैया तुम्हारे साथ ठीक नहीं है। शामिक ने अभी तक तुम्हें कबूल नहीं किया। I can understand। देखो बेटा, जैसे एक पजल है ना, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक तस्वीर मुकम्मल की जाती है। हमारा घर भी ऐसे ही है। और कोई जाते जाते इन टुकड़ों को बिखेर गया। अब तुम्हारा काम यह है कि तुमने इन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक मुकम्मल तस्वीर बनानी है। दानियाल का एतमाद तुमने समेटना है और शामिक को अपने करीब करना है, उसको प्यार देना है। मैं ये नहीं कर पाऊंगी। मुझे पजल्स बनाना नहीं आते। देखो, हर औरत ये पजल नहीं बना सकती, लेकिन तुम बना सकती हो अगर तुम चाहो तो। अगर तुम नहीं चाहती हो तो नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ और मैं पूरी कोशिश करूंगी। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जब तक मैं यहाँ हूँ मैं तुम्हारी रहनुमाई करता रहूंगा। जब मैं चला जाऊंगा ना तो ये सारे मामला तुमने देखने हैं। जी। अच्छा चलो, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ शान से, ठीक है? अल्लाह हाफिज। वो बीवी साहब, मैं साहब के लिए खाना बना रहा था। आप बता दें आपके लिए क्या बनाऊं? आप खाने में क्या बना रहे हैं? मैं बड़े साहब के लिए सलाद, शामुख बाबा और दानियाल साहब के लिए बिरयानी बना रहा हूँ। तो ठीक है, फिर आज खाना मैं खुद बनाऊंगी। वो बीवी साहबा, बड़े साहब को पता चलेगा तो नाराज होंगे वो। नहीं, वो इतनी छोटी सी बात पे नाराज क्यों होंगे? खाना मैं खुद ही बनाऊंगी। जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, मैं कोई दूसरा काम कर लेता। जी ठीक। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप मुझे अपना कोई काम क्यों नहीं करने देते? इसलिए कि आप स्टेप मदर हैं। अधूरे हो तुम, अधूरे अरे अनवर, तू यहाँ? तूने खाना नहीं बनाना? वो बेगम साहिबा बना रही। अरे अभी दिन ही कितने हुए शादी को, तूने उन्हें मना नहीं किया? मैंने तो बहुत कोशिश की, वो मानी नहीं। वैसे जमीला बेगम साहब हैं बहुत अच्छी। हाँ, तू जो सारा दिन फारिग बैठ के उनसे बातों के मजे जो लेता रहता है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा था कि इनको अपने घर में दिलचस्पी है। दानियाल साहब की पहली बेगम की तरह नहीं है कि वो तो किचन में जांगती ही नहीं थी, कभी कभार आ जाती थी, सफाई के बहाने में खामखा की गलतियां निकाल कर डांट डपट करके चली जाती थी। अरे बड़ी गुस्से वाली थी वो। गुस्से वाली नहीं, मगरूर थी बहुत। आए भाई, किस बात का गरूर? दानियाल साहब की मोहब्बत का गुरूर। कभी कभार इंसान को मोहब्बत भी मगरूर बना देती है। अरे वाह अनवर, तू तो बड़ा ही समझदार हो गया है और बड़ी अक्ल वाली बातें करने लगा है। वैसे जमीला जीबी भी बहुत अच्छी है, इनमें जरा भी गुरूर नहीं है, सानिया मैडम की तरह। हाँ ये तो है। चलो आओ, उनकी हेल्प करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी। आई एम सॉरी, मैं किचन में थी इसलिए आपकी कॉल नहीं उठा पाई। अम्मी उदास हो रही थी।
मैंने सोचा तुम्हारी बात करवा दूं। वो तो तुम्हारी तरफ आना चाह रही थी, बहुत मुश्किल से मैंने उन्हें रोका है। अगर अब उन्होंने दोबारा आने का कहा तो क्या करूंगी? आप ले ही आइएगा उन्हें फिर भाभी। इतनी बड़ी बात है, छुप तो नहीं सकती अब। शामक, मुझे दिखाओ मेरा बच्चा, मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं, रहने दे, मैं खुद कर लूंगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप मुझे अपना कोई काम क्यों नहीं करने देते? इसलिए कि आप स्टेप मदर हैं। शामक, मैं स्टेप मदर हूँ, लेकिन इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि आप मुझसे बात ना करो। आप कभी कभी तो मुझसे बात कर सकते हो। मेरे इस वक्त बात करने का कोई मूड नहीं, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? दिखाओ, मैं आपके शूज उतार रही हूँ, आप रूम में जाओ और जल्दी से चेंज करो, मैं गरम गरम खाना लगाती हूँ। जाओ। लाओ भाई लाओ, आ गया खाना भाई। वाह, ये खाना तो बड़ा मजेदार लग रहा है। किसने बनाया? साहब जी, फरियाल बीबी ने खाना बनाया आज। वाह, वेरी गुड। चलो भाई, तो फिर ट्राई करते हैं। मुझे नहीं खाना। श्यामक, 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 जाके देखो। उसे खानसामे के हाथ का खाना खाने की आदत है, बिना वजह के तजर्बे मत करो। अगर मैं खाना बनाऊंगी नहीं तो उसको मेरे हाथ के खाने की आदत कैसे होगी? लेकिन अभी तो वो भूखा चला गया ना। पहला कदम उठाना बहुत मुश्किल होता है, और तुमने पहला कदम उठा लिया। लेकिन अगर पहले कदम पर ही ठोकर लग जाए तो? ठोकर इंसान को मजबूत करते। चलो हम लोग तो खाए ना खाना। हाँ, which one you want, this one or that one? आप लीजिए। क्या बात है, मूड बहुत ऑफ है? कुछ नहीं, बहुत ज्यादा। खाने की वजह से ना? नहीं, फरियाल की वजह से। दादा जान को उनके हाथ का खाना पता नहीं क्यों अच्छा लगता है, जरा भी अच्छा नहीं था। वैसे मैंने भी नहीं खाया। क्या पता,
थोड़ा सा खा ही लिया हो। नहीं, एक निवाला तक नहीं खाया मैंने। पता है उसकी वजह से ना मुझे इस वक्त बहुत जोर की भूख लग रही है। कहीं बाहर खाने चले? आइडिया बुरा नहीं है, मैं तो पिज्जा खाऊंगा। वैसे आपस की बात है, मेरा भी पिज्जा खाने को बहुत दिल कर रहा है। तो फिर चले? हाँ चलते हैं, बस मैं शूज चेंज करके आया। आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ, शाम को भूख लग रही थी, हम इसको पिज्जा खिलाने ले जा रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी शामा। पता है वाकई में आज खाना बहुत बुरा बना था, मैंने भी नहीं खाया, लेकिन मेरा पिज्जा खाने का दिल कर रहा है। पापा, आज आपका भी पिज्जा खाने को दिल चाह रहा है और इनका भी। शामा, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ प्लीज? ओके, आप पीछे बैठ जाएं। टाइम मिल गया तुम्हें तुम्हारी बेगम से? डार्लिंग, टाइम मिलता नहीं, निकालना पड़ता है। और आज मैंने खास सिर्फ तुम्हारे लिए टाइम निकाला। तुम तो रहने ही दो। जब से तुम्हारी उससे शादी हुई है ना, तो तुम मुझे फोन करते हो और ना ही मुझसे मिलने आते हो। मुझे तो तुम भूल ही गए हो। तुम तो मुझसे मिलने आ सकती हो। आफ्टर ऑल तुम मेरी बीवी की बेस्ट फ्रेंड हो। मैं तुमसे वहां ऐसे नहीं मिल सकती और ना ही तुमसे इस तरह खुल के बातें कर सकती जैसे मैं यहाँ कर सकती हूँ। अच्छा ना, मैं तो आ गया हूँ ना मिलने, तुम्हारे पास ही था। तब सिर्फ मुझसे लड़ती रहोगी या कॉफी भी पिलाओगी? मैं अपने लिए कॉफी बना ही रही थी। तुम बैठो, तुम्हारे लिए भी लेके आती हूँ। पापा, ये पिज्जा कब तक आएगा? मुझे बहुत भूख लग रही है। बेटा आ जाएगा थोड़ी देर में बस। You know what, शामा? मुझे भी पिज्जा बहुत पसंद है। मुझे भी और पापा को भी। क्यों पापा? सही कह रहे हो, मुझे भी पिज्जा बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, क्या बात है। आपको भी पिज्जा पसंद है, मुझे भी पसंद है, और आपके डैड को भी पसंद है। क्योंकि मेरे पापा हैं। और मैं? आप मेरी मम्मी नहीं। आप सही तो कह रहे हो, मैं आपकी मम्मी नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो फरियाल हूँ और मुझे हर कोई फरियाल बुलाता है। आप भी मुझे फरियाल कह लो। ठीक है, सोचूंगा। आपका पिज्जा आ गया, मैं दूं निकाल के? चल।
देख लो। आपको हाँ ठीक है, चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। थैंक्स फॉर द कॉफी। थोड़ी देर और रुक जाओ ना। जाना जरूरी है। पता नहीं कब तक इंतजार करना पड़ेगा। सिर्फ तुम तो इंतजार नहीं कर रहे, मैं भी तो कर रहा हूं। तुम तो मजे कर रहे हो। मजे? उस एक बच्चे की पागल मां के साथ मैं मजे कर रहा हूं। हमारे बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, ट्रस्ट मी। पता नहीं कब आएंगे अच्छे दिन। इसके लिए तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, प्रॉमिस। Love you. I love you too. शामा क्या कर रहे हैं आप? खेल रहा हूँ। आप प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करें। अच्छा बाबा, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करती, लेकिन चलो पहले दूध पी लो। नहीं, मुझे दूध नहीं पीना। अच्छा पता है, अगर आप ये दूध पी लोगे ना तो हम एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम खेलेंगे। क्या गेम है? मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको पहले दूध पीना पड़ेगा उसके लिए। चलिए हम बताएं। चलो थोड़ा सा और पी लो फिर। अच्छा ठीक है, आंखें बंद करो अपनी। और मैं अपनी फिंगर्स पे आपको नंबर्स बताऊंगी और आपको गेस करना है कि कितने हैं। ओके? ओके। अच्छा चलो ये बताओ, ये कितने हैं? 4। नहीं, ये तो 1 है। ये आपने चीटिंग की है। चले अब मेरी बारी। अच्छा ठीक है। ये कितने हैं? 1। हाँ लाट 2। अच्छा चलें फिर से।
बेटा वो सीट करवा दी तुमने? जी बाबा। वो फरियाल कैसी लगी? ठीक है बेटा ठीक नहीं है, बहुत अच्छी है और मुझे यकीन है कि वो शामिक और तुम्हारे दिल में बहुत जल्द जगह बना लेंगे। पापा वो शामा के दिल में जगह बना रही है, काफी है। मुझे अपने दिल में किसी को जगह नहीं देनी। क्यों भाई? तुम्हारी बीवी बना कर लाया हूं उसे मैं। पापा बीवी बनाने का एक एक्सपीरियंस काफी नहीं था क्या मेरे लिए? देखो बेटा, जो कुछ सानिया ने तुम्हारे साथ किया उसकी सजा सबको मत दो, सबको एक कसौटी पे मत तोलो। देखो बेटा वो लड़की अच्छी है, उसके साथ अपना रवैया अच्छा रखो, उसको घुमाओ फिराओ। यही तो लड़की की ख्वाहिश होती है। पापा मैंने उसे अच्छे तरीके से समझा दिया कि उसे इस घर में क्या ख्वाहिश करनी है और क्या नहीं। आप परेशान मत हो। ये कॉटेज एंड कॉटेज की फाइल है, इस पे तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए थे। ये इन पेपर्स पे भी साइन कर देना। किस चीज का पेपर है? प्रॉपर्टी का। शावेज यू नो कि मैं पेपर्स को पढ़े बगैर साइन नहीं करती। हाँ तो पढ़ लो। ये तो फार्म हाउस की प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं।